नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कोचिंग खुलने का समय निर्धारित किया गया था 1 जुलाई, तो गवर्नमेंट के जब तक ऑर्डर आएंगे तभी अपन लोग कोचिंगें खोल पाएंगे। वैसे जल्द ही कोचिंगें खुलेंगी। फिर भी अब हमने एक नया प्लान सेट किया है। आप लोगों को 1 वीक में 1 यूनिट के नोट्स देंगे। जैसे 1 जुलाई को, बहुत ध्यान से सुने सभी बच्चे, 1 जुलाई को हम अपनी कोचिंग पर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक रहेंगे। सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक आप सभी बच्चे आए कोचिंग पे। एक अपना भरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और 1 यूनिट के नोट्स ले जाएं। ये जस्ट 7 दिन बाद दोबारा आएँ, 2 यूनिट के नोट्स ले जाएं। तो बच्चों अपन ने 1 महीने में 4 यूनिटों का टारगेट लगाया है और तब तक तो लगभग कोचिंगें खुली जाएंगी। तो 12th इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं सभी को 1 जुलाई को सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक कभी भी आ जाएं। पेरेंट्स के साथ आएँ तो बहुत ही अच्छा है। और एक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चों 500 रुपीज़ लेके आने हैं। क्या है कि टेस्ट पेपर तो चलेंगे ही, इस बार आप लोगों को नोट्स भी हमें टाइप किए हुए देने हैं। तो पूरी 16 यूनिट्स की आप लोगों को 16 फाइल्स मिलेंगी। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हर वीक में आप लोगों को हर यूनिट के नोट्स मिलते जाएंगे और हर यूनिट के जो 10 हम ओटी के पेपर बनाते हैं वो भी स्टेपल करके देते जाएंगे। तो 12th इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चे 1 जुलाई बुधवार को कोचिंग पर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। 1 यूनिट के नोट्स मिलेंगे। जस्ट अगले वीक में 7 जुलाई 2 के दे देंगे, फिर 1 वीक बाद 3rd के दे देंगे। तो इससे आप लोगों को याद करने के लिए एक हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़ रखी गई है। सभी बच्चे 500 रुपीज़ लेकर ही कोचिंग पर आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हर वीक में 1 यूनिट के नोट्स लेते जाएं। और फिर अब थोड़ा प्लान चेंज करेंगे। आप लोगों को रोज़ आधा घंटा 40 मिनट यूनिट बाय यूनिट काम चलेगा। जैसे 1 जुलाई को आप 1 यूनिट के नोट्स ले गए तो 1 वीक में पूरी 1 यूनिट चलेगी डिटेल में। फिर जब 2 के नोट्स हम आपको देंगे तो 1 के 10 पेपर का बंच देंगे, उन्हें घर पे सॉल्व करते रहें। अब बच्चों कोरोना संक्रमण का समय है, अपन को हर परिस्थिति में पढ़ाई को तो छोड़ना ही नहीं है। फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो 4000 लास्ट ईयर थी वही इस साल होगी जब कोचिंग खुलेगी तब। और अभी तो आप लोग 500 रुपीज़ लेके 1 जुलाई को आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नोट्स लेते चलें। बच्चों कल एक पेपर हमने आप लोगों को दिया था ओटी का सॉल्व करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों के पूरे क्वेश्चन सही निकले होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड, प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर एंड ग्लास। तो बच्चों एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड विच हैव no any regular pattern of constituent particles. They have no any bond angle. They have no any bond length and they have no any geometrical pattern. These solid are called non-crystalline solid या amorphous solid। तो एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर, पेपर, ग्लास। दूसरा एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोडियम क्लोराइड,
आयोडीन, डायमंड एंड आयरन। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कराया था। हर कैटेगरी का एक एक एग्जाम्पल रखा है। सोडियम क्लोराइड इज आयोनिक सॉलिड, आयोडीन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, डायमंड इज कोवेलेंट सॉलिड एंड आयरन इज मेटेलिक सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट्स एंड फोर्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। अब बच्चों आयोनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं कैटाइंस एंड एनाइंस, मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब इनके बीच फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। राइट एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड: सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ sodium chloride is Na positive ion and Cl negative ion. Constituents of cesium chloride is Cs positive ion, Cl negative ion, and constituents of potassium chloride is K positive ion and Cl negative ion. Fifth question: constituent and force of molecular solid। बच्चों मोलिक्यूलर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, और बच्चों इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है वीक वांडरवाल्स फोर्स। कौन सा फोर्स? वीक वांडरवाल्स। ट्रेस करते चलें, चेक करते चलें अपनी आंसर सीट पर, और थोड़ा सा बच्चों जिम्मेदारी से काम लें, क्योंकि कोरोना के चलते कोचिंग बंद है। गवर्नमेंट जब ऑर्डर देगी तभी खोल पाएंगे, तो बैठे ना रहें कि सरकार ऑर्डर देगी तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। पढ़ाई जारी है और 1 जुलाई से एक और नई स्टाइल के तहत पढ़ाई दिखेगी। पर डे आप लोगों को उसी यूनिट पर काम करके देंगे जिस यूनिट के नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे। 6. Write example of molecular solid. Phosphorus is a tetraatomic molecule. Sulfur is a octaatomic molecule. Ice जो है बच्चों फॉर्मूला H2O, solid form of water is called ice, and dry ice solid CO2 भी बच्चों एग्जाम्पल होता है। 7th क्वेश्चन: कंस्टिट्यूएंट एंड फोर्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। अब भाई कोवेलेंट सॉलिड जो है वो किन से मिलकर बनते हैं? एटम से। और फोर्स जो रहता है इनके बीच में कोवेलेंट फोर्स। 8th क्वेश्चन: एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और एक सिलिका होता है बच्चों, सैंड। रेत जो है एक केमिकलाइज्ड कंपाउंड है। द फॉर्मूला ऑफ सिलिका इज SiO2। 9th क्वेश्चन: कंस्टिट्यूएंट्स एंड फोर्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड। पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक आयंस, और फोर्स लगता है मेटेलिक। कौन सा फोर्स लगता है? मेटेलिक। 10th क्वेश्चन: एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड। आयरन, कॉपर, जिंक। बच्चों कोई भी मेटल हो सकती है। तो 10 क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं, और 1 यूनिट जो है बच्चों केवल 4 OT आएंगे। पेपर आप लोगों के मार्च में ही हैं। इस गलत फहमी में न रहे कि कोरोना था तो हमारे पेपर आगे एक्सटेंड होंगे, नहीं, पेपर वही है। तैयारी अपन को अच्छे लेवल पर करके चलनी है। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट
and number of atoms on per unit cell of SCC crystal lattice is 8 and 1. लेटेस्ट पॉइंट कितने थे बच्चों? 8 और नंबर ऑफ एटम्स ऑन पर यूनिट सेल 1. बच्चों BCC में नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट 9 एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन पर यूनिट सेल 2. प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, इसको काफी डिटेल में सिखाया गया था. 13 क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑन पर यूनिट सेल ऑफ FCC क्रिस्टल लैटिस 14 and 4. क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज यूनिट सेल? बच्चों हमने एक क्यूब बना दिया. हाउ मेनी कॉर्नर इन ए क्यूब? 8. हाउ मेनी फेस इन ए क्यूब? 6. तो बच्चों क्यूब का जो कॉर्नर है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी चेयर, एक ऐसा स्थान जहां सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बैठने का प्लेस जो होता है उसे बच्चों हम यूनिट सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? या क्रिस्टल लैटिस का एक ऐसा माइनर पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से क्रिस्टल लैटिस बनता है, यूनिट सेल कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों कई बार आता है. फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D is equal to Z into M अपॉन AQ into N0. कुछ लोग N नोट भी कहते हैं, कुछ भी कह लो. D is equal to Z into M upon AQ into N0. In this formula, D is equal to density of unit cell, Z is equal to number of atoms on unit cell, M is equal to mass of unit cell, AQ is equal to volume of unit cell, and N0 is the Avogadro number and its numerical value is 6.023 into 10 to the power 23. बच्चों 1 यूनिट के इस टेस्ट में अधिकतर बच्चों के आउट ऑफ 20 मार्क्स होंगे. 16, ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस. शॉर्टकी डिफेक्ट बच्चों पढ़ाया था. इक्वल नंबर में कैटाइन और एनाइन क्रिस्टल सिस्टम से माइग्रेट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं. क्रिस्टल लैटिस में नंबर ऑफ आयंस में डिक्रीजमेंट हो जाता है. आयंस के नंबर में डिक्रीजमेंट हुआ तो मास में डिक्रीजमेंट हुआ, और बच्चों मास में डिक्रीजमेंट हुआ तो डेंसिटी में डिक्रीजमेंट हुआ. 17, ड्यू टू फ्रैंकेल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स कांस्टेंट, या हम इसे नो चेंज कह सकते हैं. क्या कह सकते हो बच्चों? नो चेंज. 18, एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड. 19, एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड. 20 क्वेश्चन, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर. बच्चों अगर शॉर्टकी डिफेक्ट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा. हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं. एंड रेडियस ऑफ एनाइन
एंड कैटाइन इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ऐसे आयोनिक कंपाउंड जिनमें कैटाइन की रेडियस एनाइन की रेडियस के इक्वलाइज है, दे आयोनिक कंपाउंड शो शॉर्ट की डिफेक्ट। अब बच्चों अगर फ्रेंकेल डिफेक्ट की हम बात करें तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और रेडियस ऑफ कैटाइन इज लेस देन रेडियस ऑफ एनाइन। फ्रेंकेल डिफेक्ट में कैटाइन का साइज अगर छोटा होता है तो बाय द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बाय द इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज, कैटाइन्स आर रिमूव देयर ओरिजिनल लेटिस साइट and moves into an interstitial region. No change of number of cations and number of anions of crystal system, so density is unaffected, no change. तो बच्चों 20 क्वेश्चन का जो पेपर था वो आप लोगों का हो गया है। 1 यूनिट जितनी पढ़ाई गई थी पूरी के नोट्स तैयार हैं, पूरे बच्चों क्वेश्चन आंसर है, बैक में ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। तो एक काम करना, क्वेश्चन आंसर को केवल रीड कर लेना। वो हर बच्चा जब 1 जुलाई को कोचिंग पर सुबह आएगा तो हम आपको बताएंगे कि क्या प्लान ऑफ एक्शन है। बच्चों 1 यूनिट 7 डेज बहुत सुपर टारगेट है। दीपावली के पहले तक ऐसे होगी केमिस्ट्री, पूरा का पूरा आप लोगों को याद करा के दिया जाएगा। बस 1 घंटा आप हमारी विषय को 1 जुलाई से देने लगे तो 1 यूनिट में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी को समझ लें। मेन जो 150 ऑब्जेक्टिव है, जब आपकी थ्योरी समझ में आ गई तो ओटी आप लोगों को बड़े ही सिंपल लगेगी। बच्चों अब अगला टॉपिक जो आएगा कोऑर्डिनेशन। अगला टॉपिक बच्चों जो है कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 वीक में बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी यूनिट। तो साइंटिस्ट गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे। कोऑर्डिनेशन नंबर आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होती है। Scientist Goldsmith proposed the concept of coordination number। बच्चों इन्होंने ये बताया कोई भी आयोनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयन। आयोनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयन जो होता है वो निगेटिव आयन से कवर होता है और निगेटिव आयन जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव आयन से कवर होता है। ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन 6, पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयन, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन इज 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन इज ऑल्सो 6। बच्चों जब स्ट्रक्चर समझाएंगे तब ये चीज़ पता चलती है। 2 एग्जाम्पल सीख लें, ज़्यादा भी बता दे रहे हैं। 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लो। हर आयोनिक कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू डेफिनेट होती है। कोई भी आयोनिक कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होगा और बच्चों ये स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होता है। जैसे HF
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HF इज 2:2। इसका क्या मतलब है कि ईच H पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय ट्वाइस F नेगेटिव आयन एंड ईच F नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय ट्वाइस H पॉजिटिव आयन। इसकी स्ट्रक्चर तो हम आपको बना के दिखाई दे रहे हैं। HF इंटर मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव। अरे स्ट्रक्चर में देखो, ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 2 नेगेटिव आयन एंड ईच नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 2H पॉजिटिव आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2:2। अब ऐसी NaCl की बच्चों जब स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें बताया जाएगा कि ईच Na पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव एंड ईच Cl नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव। ऐसे ही बच्चों सीजियम क्लोराइड, ईच CS पॉजिटिव इज सराउंडेड बाय 8 Cl negative and each Cl negative is surrounded by 8 CS positive। तो बच्चों स्ट्रक्चर जब अगले वीडियोस में मिलेंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को तो ऐसे ही जाना है, किसी आयन का अपोजिटली चार्ज्ड आयन से कवर होना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। In the structure of ionic crystal, in the structure of ionic crystal, each positive ion is surrounded by negative ion and negative ion is surrounded by positive ion. The number of these oppositely charged ions is called coordination number. The coordination number of HF is 2:2. It means in the structure of hydrogen fluoride, each H positive ion is surrounded by twice F negative ion and each F negative ion is surrounded by twice H positive ion. In the structure of cesium chloride, the coordination number is 6:6. It means in the structure of sodium chloride, each Na positive is surrounded by 6 Cl negative ion and each Cl negative ion is surrounded by 6 Na positive ion. The coordination number of cesium chloride is 8:8. It means in the structure of cesium chloride, each CS positive is surrounded by 8 Cl negative and each Cl negative is surrounded by 8 CS positive। तो बच्चों एक टॉपिक तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हुआ। एक बच्चों टॉपिक हमने बताया था जनरल, हालांकि आपको आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। राइट डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। शॉर्ट की और फ्रेंकेल डिफेक्ट में बच्चों डिफरेंस, हालांकि डिफेक्ट हम आपको डायग्राम से काफ़ी अच्छा क्लियर करा चुके हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिटी। नोट्स में बच्चों जब आप पढ़ेंगे ना, आप लोगों को सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा और आप लोगों को लगेगा कि पढ़ाई का ये तरीका भी कोई बुरा नहीं है, जब तक कोचिंग ओपन नहीं हो रही है। थर्ड, साइज ऑफ
ions, fourth density, and fifth is X। तो बच्चों आइडेंटिटी, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन मिसिंग देयर ओरिजिनल लैटिस साइट एंड होल्स आर क्रिएटेड। इक्वल नंबर में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाएंगे और बाहर चले गए तो उनके प्लेस पर वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाएंगे। फ्रैंकेल डिफेक्ट में केवल पॉजिटिव आयन माइग्रेट होता है एंड मूव्स इनटू एन इंटरस्टेशियल रीजन। कहाँ चला जाता है, इंटरस्टेशियल रीजन। अब नेचर देखो, ऐसे कंपाउंड जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है वो फ्रैंकेल डिफेक्ट शो करते हैं, और जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों वो फ्रैंकेल डिफेक्ट। हाई वाले शॉर्ट की, लो वाले फ्रैंकेल। साइज ऑफ आयंस, शॉर्ट की डिफेक्ट जो भी कंपाउंड शो करेंगे उनमें साइज ऑफ कैटाइन इज सिमिलर टू साइज ऑफ एनाइन, और फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटाइन का साइज एनाइन से छोटा होगा। पॉजिटिव आयन की रेडियस कम होगी, पॉजिटिव आयंस माइग्रेट देयर ओरिजिनल लैटिस साइट एंड मूव्स इनटू एन इंटरस्टेशियल रीजन। डेंसिटी, ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिक्रीजेस ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट, और इन फ्रैंकेल डिफेक्ट डेंसिटी रिमेन्स नो चेंज। एग्जाम्पल याद है सबको, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। तो बच्चों आज अभी का इतना काम है। वेडनेसडे को आप लोगों को 1 यूनिट की हार्ड कॉपी मिल जाएगी, तो आप हमारे बताए हुए मार्गदर्शन पे चलें। जैसे 1 जुलाई टू 7 जुलाई हम ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेंगे केवल 1 यूनिट के लिए। जो 2 और 3 करा दी थी ना, उनको भी एक बार स्टार्टिंग से ले लेंगे, क्योंकि वीडियोस तो बने हुए रखे हुए हैं। तो इन 7 दिनों में 1 वीक 1 यूनिट, ये चुनौती आप लोगों के जेहन में उतरनी चाहिए। और जब कोचिंग खुलेंगी तब तो सब कुछ एटमॉस्फेयर पुराना ही हो जाएगा, तो तब तक कोचिंग बंद है, अपन समय को नष्ट न होने दें। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरी तरीके से 1 यूनिट में रम जाएं, और 7 जुलाई को जब आप कोचिंग पे 2 यूनिट्स की कॉपी लेने आएंगे तो आपको 1 यूनिट के बच्चों 10 पेपर मिलेंगे। इतनी स्टेशनरी मिलनी है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हर यूनिट्स के प्रिंटेड नोट्स हैं, हर यूनिट के 10-10 पेपर हैं। ये तो अभी तब है तब ऑनलाइन काम है, ऑफलाइन में तो पर डे 2-2, 4-4 पेज मिलेंगे। इसलिए बच्चों हमने रजिस्ट्रेशन फीस रख दी है, उसमें किसी को ऐसे आवश्यकता नहीं है कि साहब रजिस्ट्रेशन फीस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें भी कार्य जो है बाज़ार में पैसे दे के कराना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो 500 रुपीज़ में आप लोगों को पूरी साल भर के लिए हैं, साल भर आप लोगों को हर यूनिट के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, 10-10 पेपर के सेट मिलेंगे। आप लोग तो लास्ट ईयर आपने देखा ही होगा कि अपने यहाँ पे खर्चे के मामले में कोई कमी नहीं होती है। यही वजह रही कि इस साल जो केमिस्ट्री का पेपर आया, अधिक से अधिक बच्चे पूरा करके आए। क्वेश्चन तो बच्चों सब कर लेते हैं क्योंकि और आता है, मेन चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव्स। अपने यहाँ के बच्चे ऑब्जेक्टिव को भी बड़े सरल तरीके से कर दिए, क्योंकि ऐसे अंदाज़ा लगाओ, एक पेपर में 25 क्वेश्चन दिए, 10 पेपर में 250,
अब 250 OT का तो पेपर ही ले चुके हैं, कैसे बाहर जाएगा। तो ये जो OT के पेपर हैं ये केवल 12th तक ही नहीं है बच्चों, आगे भविष्य में कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देते हैं सभी में ये काम में आएंगे। तो 1 जुलाई को बच्चों टाइमिंग का ध्यान रखना, सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। आप लोगों को 1 यूनिट की हार्ड कॉपी मिल जाएगी, फाइल दे देंगे। 1 वीक में वीडियोस के ज़रिए उसको देखते रहें और ऐसे करेंगे जैसे 1 यूनिट हो गई तो 7 जुलाई को आओगे तो 2 की कॉपी ले जाओ, 1 के 10 पेपर करो। तो एक साथ 2-2 यूनिटें लेके चलना है। फिर 14 जुलाई को आएँ तो 3rd की कॉपी ले जाएं, 2 के 10 पेपर ले जाएं। तो सभी बच्चे 1 जुलाई को कोचिंग पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। एक छोटा सा फॉर्म भरेंगे, 500 रुपीज़ आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी गई है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें बच्चों, आप लोगों को इस विपरीत समय से ही अपने लिए एक अच्छे फ्यूचर की तलाश करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।